आज हम लोग एकदम करंट का एक इश्यू पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, तमिलनाडु का मैटर है। अभी आप जानते हैं समाचारों में तमिलनाडु के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रहा है। तमिलनाडु में यहाँ की जो गवर्नर है RN रवि, उन्होंने स्टालिन सीएम के मंत्रिमंडल के एक मंत्री वी सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया। और गवर्नर RN रवि के अनुसार उनकी बर्खास्ती इसलिए की गई क्योंकि उन्हें वो अभी जेल में हैं और 15 जुलाई तक उनकी जेल की अवधि को बढ़ा दिया गया है। लेकिन यह क्वेश्चन उठता है कि आखिर क्या राज्यपाल किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है? बर्खास्तगी का कारण जो गवर्नर साहब बता रहे हैं कि वो अभी जेल में हैं और उनको जेल में किसने डाला, तो ईडी ने, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में। मंत्री जी वी सेंथिल बालाजी है जो कि अभी जेल में है और इन पर आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग का और पैसे देकर नौकरी का, यानी भ्रष्टाचार का आरोप है। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि क्या गवर्नर के पास ये पावर है कि क्या वो बिना सीएम की सलाह से किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है क्या? तो संविधान का स्टूडेंट होने के नाते हम लोग जानते हैं आर्टिकल 164 और आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 क्लियरली मेंशन करता है कि गवर्नर को सलाह देने के लिए सीएम और एक कैबिनेट होगी, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा सीएम के नीचे। आर्टिकल 164 कहता है कि सीएम को अपॉइंट करेगा गवर्नर और सीएम की सलाह से, या सलाह का मतलब होता है सीएम की राय से, और राय को आप सिर्फ सलाह ना माने, गवर्नर को मानना ही पड़ेगा। तो सीएम की सलाह से गवर्नर साहब अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। सीएम जिसको चाहे उसको मंत्री बना सकता है और गवर्नर का काम है उनको ओथ दिलाना। सेम है, सीएम की सलाह से ही किसी मंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है, बिना सीएम की सलाह से किसी मंत्री को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। राज्यपाल RN रवि ने मंत्री वी सेंथिल बालाजी को हटाकर एक नया विवाद पैदा कर दिया है सेंटर और स्टेट के बीच में, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में और भारत के संघवाद में एक नया विवाद है कि क्या गवर्नर अपनी मनमर्जी चलाते हुए, क्या गवर्नर सेंटर का गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, होम मिनिस्टर के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए किसी स्टेट के मंत्री को हटा सकता है? तो जहां तक मुझे पता है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई वर्डिक्ट हैं जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि स्टेट का मेन हीरो, मेन बॉस सीएम है, क्योंकि कार्यपालिका शक्ति का, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति उसके हाथ में है। और वो अगर मंत्री को हटाना चाहते भी हैं तो उन्हें सीएम की सलाह माननी पड़ेगी। सीएम के सलाह पर ही वो मंत्री को अपॉइंट भी करेंगे और उनको हटाएंगे भी। तो इंडियन पॉलिटी में, इंडियन फेडरलिज्म में एक नया विवाद जनरेट हुआ है जिसपे चर्चाएं भी टीवी पे चल रही, टीवी डिबेट पे, और ये मैटर ऑफ बाबा के सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। मैं एकदम श्योर हूं कि इसमें राज्यपाल बैकफुट में होंगे, राज्यपाल को अपना निर्णय वापस लेना पड़ेगा। जब तक सीएम स्टालिन नहीं चाहेंगे उनके किसी भी मंत्री को उसके मंत्रिमंडल से नहीं हटाया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।